आप में से कितने लोग जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उनको लोग मामा जी क्यों कहते हैं? या फिर यही मध्य प्रदेश जहाँ पे कि डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है, वो कभी पे बीमारू स्टेट में आया करता था। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करना। मैंने बोला उनको रोने की जरूरत नहीं है, मैं आया हूँ ना तुम्हारे पास काय के लिए आया। ये बढ़ने के सपने देख सके। मेरी बहनों का प्रणाम करता हूँ, इसी प्यार पे तो जिंदगी न्यौछावर है। और धन्यवाद देना चाहती ड्राइव आशीर्वाद सोच में अब तक खुद ही स्वयं पहुँच गई है। मैं चाहती हूँ पहले तो सभी लोग बहुत अरबों के बराबर है। तो आपने अक्सर ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें शिवराज सिंह चौहान को मामा जी कह के बच्चे बुलाया करते हैं। इसके पीछे की जो कहानी है बहुत इंस्पायरिंग है। दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर नॉर्मली जो लड़कियों की शादी करवानी होती थी, उसमें जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको बहुत परेशानी आती थी और इस कारण से वो अपने बेटियों का विवाह ठीक से नहीं करवा पाते थे। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने यह ठाना कि जो भी बहनें हैं मेरे राज्य की, उन सभी की जो बेटियां हैं, उन सभी की शादी करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। और यही रीजन था कि जो महिलाएं हैं वो शिवराज सिंह चौहान को भैया बोलते हैं और जो उनकी बेटियां हैं या फिर उनके बेटे हैं, यानी कि जो हमारी जनरेशन के, वो शिवराज सिंह चौहान को मामा कहकर बुलाते हैं। शिवराज सिंह चौहान अपने राज्य के बच्चे और बच्चियों को भांजे और भांजियों की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब कि उनसे बात करना, मिलना जुलना उनको बहुत पसंद है। और ये भी एक रीजन है कि शिवराज सिंह चौहान को लोग मामा कहकर बुलाते हैं। एक बहुत पुरानी इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। रामाशंकर यादव मध्य प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे, लेकिन जो सिमी के आतंकवादी होते हैं, मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि सिमी एक आतंकवादी ग्रुप है और इस ग्रुप के जो आतंकवादी थे वो जेल में कैद थे। अब ये जो सिमी के आतंकवादी थे ये जेल से फरार होना चाहते थे। रामाशंकर यादव इन आतंकवादियों को जेल से फरार होने में रोकते हैं और रोकने के क्रम में ही वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन रामाशंकर यादव ने अपनी बेटी सोनिया की शादी अपने मृत्यु से पहले फिक्स करवा दी थी और इस बात का पता सीएम शिवराज सिंह चौहान को लगता है। उनकी शादी धूमधाम से कराई जाती है। जो दूल्हे का स्वागत होता है उसमें भी शिवराज सिंह चौहान पहुंचते हैं, क्योंकि सोनिया के पिताजी रामाशंकर यादव अब इस दुनिया में नहीं थे तो उनका कन्यादान करने के लिए कोई होना चाहिए था। तो शिवराज सिंह चौहान ने उनकी बेटी सोनिया का कन्यादान खुद अपने हाथों से किया। यानी कि एक पिता होने का जो भी फर्ज होता है वो सब कुछ निभाया, शादी कराने से लेकर दूल्हे का स्वागत करने से लेकर कन्यादान तक। तो इन सब कारणों से मध्य प्रदेश के लोग शिवराज सिंह चौहान को पसंद करते और उन्हें मामा जी कहकर बुलाते हैं। जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम बने थे तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना। और एक लड़की के जन्म लेने से उसके आखिरी सांस तक जिस तरीके से भी उसे हेल्प प्रोवाइड किया जा सकता था, शिवराज सिंह चौहान ने इसको एज अ प्रायोरिटी रखा। तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश के लोग इन्हें मामा जी कहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं और आपने देखा होगा कि जो हमारे देश के नेता हैं वो लोगों से पैसा मांगते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं ताकि वो इलेक्शन लड़ पाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान अकेले ऐसे नेता है जिनको लोग खुद आकर पैसे देकर जाते हैं। बच्चे अपने गुल्लक से पैसे निकाल कर, अपने गुल्लक तोड़कर शिवराज सिंह चौहान को पैसे देते हैं और ये कहते हैं कि मामा आप इलेक्शन लड़ो, ये हमारे तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो शिवराज सिंह चौहान से मामा बनने तक की कहानी हो गई। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के टेन्योर में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारे कंट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे भी स्टेट है जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसके पीछे के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसा कि करप्शन। तो इनमें से कुछ स्टेट्स थे जिनको कि बीमारू स्टेट कहा जाता था। बीमारू यानी कि BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश। और इन सब स्टेट में से अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट के टैग से बाहर निकल चुका है। अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो GDP है वो बहुत हद तक बढ़ चुका है। और सेम जो काम है वो मध्य प्रदेश में भी हुआ है। मध्य प्रदेश जिसके ऊपर कि एक समय पे बीमारू टैग लगाया जाता था, अब वही स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, रोडवेज के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, GDP के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको अलग अलग चीज़ें प्रदान करवाई जा रही है ताकि वो मध्य प्रदेश के अंदर आकर सेटल होकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे और लोगों को रोजगार दे। तो ये जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, पहला तो डेवलपमेंट और दूसरा ये जो अपने राज्य के लोगों के प्रति प्यार है, इस कारण से मध्य प्रदेश के लोग, खास करके जो बच्चे हैं, वो शिवराज सिंह चौहान से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, बहुत सारे मुख्यमंत्री गए, लेकिन जो काम शिवराज सिंह चौहान ने अपने टेन्योर में किया है वो अभी तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे कंपैरिजन करें तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर है। और यही रीज़न है कि मध्य प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो भी बहुत तेजी से हुआ है। तो इस वीडियो से पहले क्या आपको पता था कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के लोग मामा जी क्यों कहते हैं?